रुख करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। नतीजों के बाद सरकार पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में 3,000 करोड़ की पूंजी डाल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर और प्राइवेटाइजेशन का प्लान टाल दिया गया है और कंपनियों ने मुनाफे पर फोकस करने को कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और हमारे साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। सरकार की पूरी तैयारी है 3,000 करोड़ रुपए की पूंजी डालने की पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर, और ये जो पूंजी है ये 3 इंश्योरेंस कंपनियों को मिलेगी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और ओरिएंटल इंश्योरेंस, क्योंकि इनका जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो आईआरडीए का जो तय मानक है उससे काफ़ी कम है। 1.5 से काफ़ी कम के पैमाने पर इनका जो सॉल्वेंसी है और इन कंपनियों को पूंजी की काफ़ी ज़रूरत है। तो चौथी तिमाही के नतीजों के बाद इन कंपनियों के अंदर पूंजी डाली जाएगी। उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कितना कैपिटल इन्फ्यूज करना है वो तय किया जाएगा, लेकिन सभी मिलाकर करीब 3,000 करोड़ की पूंजी डाली जाएगी। इसके अलावा ही जो बजट के अंदर एक ऐलान किया गया था एक पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनी को प्राइवेटाइज करने का, तो उसे भी अब सरकार आगे नहीं करने जा रही है, क्योंकि अब जो कंपनियों को कहा गया है प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर फोकस करने का, और इसको लेकर कई सारे कदम भी उठाए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की गई है, जहां पर पहले जो 4 टायर स्ट्रक्चर होता था इंश्योरेंस कंपनियों का उसे बदल के अब 3 टायर कर दिया गया है। डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया गया है, कॉस्ट रेशनलाइजेशन किया गया है, लागत को कम करने की कोशिश की गई है, और जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव को लागू किया गया है पीएसयू जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के अंदर। तो काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है, जहां पर अब एक जो पीएसयू कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होना था वो नहीं होगा। इसके अलावा मर्जर की भी जो चर्चाएं थी उस पर भी अब विराम लग गया है। किसी भी कंपनी का मर्जर नहीं होने वाला है, 4 कंपनियां हैं जो बनी रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है इस पर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। यहाँ पर मानस, आपका क्या व्यू बन रहा है? इस स्पेस में न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, जीआईसी इंश्योरेंस है, इस तरह की कंपनियां हैं इस स्पेस में। तो जनरल इंश्योरेंस स्पेस से कोई कंपनी आपको अच्छी लग रही है, या फिर आपकी नज़र एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ जैसी कंपनियों पर ही है? कि उनपे ऑलरेडी अगर हम एसबीआई लाइफ की बात करें, एचडीएफसी लाइफ की बात करें, तो वहां पर तो पहले से ही नजर बनी हुई थी। लेकिन आज जनरल इंश्योरेंस में एनआई एसीएल पे नेशनल इंश्योरेंस में बात कर रहा हूँ, वहां पर आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला। काफी समय से हम देख रहे थे 200 मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट आज स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। 107 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। आई थिंक 120 रुपए तक के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू इंश्योरेंस कंपनियों पर।